राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति अब एक नए और संवेदनशील मुद्दे को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। समिति के संयोजक ने इस बार टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने के सवाल को प्रमुखता से उठाया है। लंबे समय से टीएसपी इलाके में रहने वाले ओबीसी वर्ग की ओर से आरक्षण की मांग होती रही है, लेकिन अब इस मांग को संगठित रूप में तेज करने की तैयारी भी दिख रही है। दरअसल राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में आरक्षण की एक अलग प्रणाली लागू है। वर्तमान व्यवस्था के तहत टीएसपी क्षेत्र में एसटी के लिए 45%, एससी के लिए 5% आरक्षण निर्धारित है। इसके बाद बची हुई 50% सीटें अनारक्षित मानी जाती हैं, जिनमें ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस सहित सभी वर्गों को सामान्य श्रेणी में भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। आसान शब्दों में कहें तो टीएसपी क्षेत्रों में ओबीसी को नॉन टीएसपी की तरह अलग से कोई आरक्षण लाभ नहीं मिला। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय भैसला का कहना है, यह व्यवस्था संवैधानिक समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। यहां तक कि उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 सभी पिछड़े वर्गों को समान अवसर देने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नॉन टीएसपी क्षेत्रों में ओबीसी को 21%, एमबीसी को 5% आरक्षण का लाभ मिलता है, जबकि टीएसपी क्षेत्रों में यही वर्ग अनारक्षित श्रेणी में ही रखे गए हैं। इससे एक ही राज्य में एक ही वर्ग के लिए दो अलग अलग आरक्षण नीतियां लागू हो जाती हैं, जो न्याय संगत नहीं है। विजय भैसला ने स्पष्ट मांग रखी है कि टीएसपी क्षेत्र में जो 50% सीटें अनारक्षित हैं, उनमें सब आरक्षण लागू किया जाए। उनकी मांगों के अनुसार ओबीसी को 21%, एमबीसी को 5%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। उनका कहना है, यह आरक्षण एसटी एससी के अधिकारों को छेड़े बिना केवल अनारक्षित हिस्से के भीतर लागू किया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किए गए तर्कों में संयोजक ने कई अहम आंकड़ों का हवाला दिया है। उनके अनुसार टीएसपी क्षेत्रों में ओबीसी और एमबीसी की आबादी 20 से 25% के बीच है, लेकिन इन्हें औसतन सिर्फ 10% नौकरियां ही मिल पाती हैं। वहीं इन वर्गों में गरीबी की दर 30% से अधिक बताई जा रही है। एनएसएसओ के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्रों में ओबीसी और एमबीसी वर्ग की साक्षरता दर राज्य औसत से 10 से 15% कम है। संयोजक का कहना है कि बिना किसी आरक्षण या विशेष सुविधा के इन वर्गों को प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उनका मानना है, यदि टीएसपी क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं बन सकती हैं, तो वहां रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी विशेष आरक्षण व्यवस्था की जरूरत हो सकती है। अब यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए उठी यह मांग राज्य की राजनीति और सरकार की नीतियों को किस दिशा में ले जाती है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।